ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट आपकी थ्योरम, नेक्स्ट आपकी थ्योरम कौन सी है? 1.2, 1.2 देखें। अब क्वेश्चन भी आपके ऐसे कि यदि एक्स डी एक दूरी की समष्टि है और डी स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित है, यदि एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है तथा डी स्टार निम्न प्रकार से परिभाषित है, कैसे कि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स वाई बट्टा 1 प्लस डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स और एम ग्रेटर देन 0। क्या करना है? एक्स डी स्टार भी क्या है? एक दूरी की समष्टि। तब एक्स डी स्टार एक मैट्रिक्स स्पेस है, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे करें? जो दिया है वो मानकर चले। तो क्या करोगे? मानकर चलेंगे कि माना एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है। मैट्रिक्स स्पेस है तो एक्स के एलिमेंट के लिए कितने नियम संतुष्ट? 4 नियम संतुष्ट। ठीक है, अब क्या करना है? एक नया फलन डी स्टार एक्स वाई जो कि आपको दिया है एम डी एक्स वाई बट्टा 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, फॉर ऑल एम ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए क्या करना है? इसको चेक करना है कि ये दूरिक है या नहीं। अगर ये x के एलिमेंट के लिए डी स्टार दूरिक है तो x डी स्टार क्या हो जाएगी? दूरिक समष्टि हो जाएगी। तो x के एलिमेंट के लिए डी स्टार दूरिक कब होगी? जब कितने नियम संतुष्ट होंगे? 4 नियम। कितने नियम संतुष्ट? 4 नियम। अब मेरी बात सुने, ये एक क्वेश्चन नहीं है, खूब सारे क्वेश्चन है। m के स्थान पर 1 रख दो, m का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। m का मान 1 रख दो तो अलग क्वेश्चन है, 2 रख दो अलग क्वेश्चन, 3 रख दो अलग क्वेश्चन, 4 रख दो अलग क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज में भी दिया होगा m के स्थान पर 2 लिखा होगा या फिर m के स्थान पर a लिखा होगा, m के स्थान पर 3 लिखा होगा। तो ये खूब सारे क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इस थ्योरम से हो जाएंगे। 1 लिखा है तो 1 लिख देना, 2 लिखा है 2 लिख देना, 3 लिखा है तो 3 लिख देना। ठीक है, तो डी स्टार दूरी कब होगी? जब कितने नियम? 4 नियम। तो पहला नियम M1, चूंकि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए चेक करना है M1, अप्लाई नहीं कर रहा, चेक करना है। तो पहले मैं देख रहा हूं किसको? डी स्टार को। तो डी स्टार क्या है? डी स्टार दिया है एम डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई, यही तो है। अब इसमें बोलोगे कि चूंकि डी क्या है? एक मैट्रिक्स स्पेस है। अगर डी मैट्रिक्स स्पेस है तो M1 से dxy क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी दूरी का आपको दी है ना, अगर डी दूरी का है तो M1 से d का मान क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और m का मान क्या है? पॉजिटिव आपको दी है, तो यहाँ पर 0 रखा या 0 से बड़ा मान। तो नीचे हर का मान 1 है, इसका 0 है तो हर का मान 1 है, 1 से बड़ा तो हर का मान 1 से बड़ा। ऊपर m का मान पॉजिटिव है लेकिन डी स्टार का मान या तो पॉजिटिव या फिर 0। डी स्टार का मान 0 है तो इस पूरे का मान 0 हो गया, पॉजिटिव है तो ये वो लोग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस पूरे का मान या तो 0 है या फिर क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। सोचकर आपने लिखा कि डी स्टार एक्स वाई का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो क्या बोलते हो कि अतः M1 संतुष्ट है। किसके लिए? डी स्टार। अतः M1 क्या है? संतुष्ट। किसके लिए? डी स्टार। अब चेक करते हैं किसको? M2 को। M2 के लिए अपन क्या करें? एक काम करें कि चूंकि M2 के लिए आपको क्या करना होता है? लेफ्ट साइड मानकर चलना होता है। डी स्टार एक्स वाई 0 मानते हैं तो एक्स वाई क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो आप लोग लेफ्ट साइड मानकर चले कि माना कि डी स्टार एक्स वाई जो है वो क्या है? 0 है, मान लिया। लेकिन डी स्टार एक्स वाई है क्या? एम डी एक्स वाई बटा 1 प्लस डी एक्स वाई, यही तो है। ये क्या है? 0 है, माना है आपने। तो ये पॉजिटिव है, ये नीचे वाला 0 में गया,
गणित में दो चीज पहला दूसरा दो चीज गुणा है बराबर जीरो, तो या तो पहला जीरो या दूसरा जीरो। m दिया है पॉजिटिव, m तो जीरो हो नहीं सकता, दूसरा जीरो होगा। तो दूसरा क्या है, या फिर स्टेप नहीं खा रहे हो तो क्या लिखोगे, ऊपर वाला m dxy क्या होगा, जीरो। और m dxy अगर जीरो है तो यहां से आप लोग क्या लिखोगे कि m जीरो हो नहीं सकता, तो dxy क्या होगा, जीरो। d क्या है, एक दूरिक, अगर d दूरिक है और dxy जीरो है तो m2 से x से बराबर क्या होगा, y होगा। अब अपोजिट सोचे, x से बराबर y, d दूरिक है तो dxy कितना, जीरो। और dxy अगर जीरो है, dxy अगर जीरो है तो जीरो को पॉजिटिव नंबर 10 से गुणा किया तो भी कितना जीरो, 50 से किया तो भी जीरो, पॉजिटिव नंबर m से किया तो भी जीरो। m dxy कितना है, जीरो। जीरो में पॉजिटिव नंबर का भाग दिया, किसी का भाग दे दो, आंसर कितना, जीरो। लेकिन इसका भाग दिया तो ये क्या बन गया, d स्टार, तो d स्टार का मान कितना, जीरो। तो ऐसे ये वाला सिंबल लगा सकते हो। बोथ साइड आपको इसमें ये वाला सिंबल लगाना है, नहीं लगा रहे हो तो पूरा लिखना है अपोजिट। क्या बोलोगे, आता है m2 संतुष्ट है। क्या करना है नेक्स्ट, m3। क्या करना है नेक्स्ट, m3 के लिए, m3 के लिए क्या करना है, चूंकि फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए क्या लिखकर चलोगे, d स्टार xy, d स्टार xy क्या है, m dxy बटा 1 प्लस dxy, सही है। इसका अर्थ ये है कि फंक्शन ऐसा है, 5 6 लिखा तो ऊपर 5 6 5 6, 1 2 है तो 1 2 1 2, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि d क्या है, मैट्रिक्स स्पेस, कि चूंकि d जे मैट्रिक्स स्पेस, d क्या है, दूरिक समष्टि। अगर d दूरिक समष्टि है तो आप लोग जानते हो कि m3 से dxy किसके बराबर होगा, d दूरिक है तो d में तो ये नियम पालन होगा। तो आप लोग इसमें कि d स्टार xy था तो इसमें m dxy के स्थान पर dyx, तो नीचे 1 प्लस dyx लिखा। लेकिन d की परिभाषा ये है कि 1 2 है तो आगे 1 2 1 2 लिखना है। अब इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर yx है तो ये d स्टार yx है। अगर yx है तो इसको लिखोगे कि लेफ्ट साइड तो d स्टार xy था, लेकिन इसको ध्यान से देखा ये d स्टार है yx, xy कैपिटल X के एलिमेंट है, इसके लिए ये हो गया। तो क्या बोलती होता है, m3 संतुष्ट। इन तीनों में दिक्कत नहीं आएगी। m4 में थोड़ी सी गणना है बस, ये 3 आपके हो गए। अब क्या करना है, m4 के लिए फिर से लिखा कि चूंकि d स्टार xy किसके लिए, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू कैपिटल X, इसमें 3 चाहिए तो z और ले लिया। d स्टार xy का मान कितना है, m dxy बटा 1 प्लस dxy। मैंने क्या किया, इसको लिखा कि d स्टार xy, अब इसमें कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ, देखें मैं इसको लिख रहा हूँ कि m माइनस m बट्टा 1 प्लस dxy। एक बार लिखना मत, एक बार चेक करना लिखकर। इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, m प्लस एम डी, इसका गुणा करोगे तो m प्लस एम डी माइनस एम, m से m कैंसिल तो एम डी आएगा, एम डी बटा 1, एम डी बटा 1 प्लस, सही है ना। इसको ऐसे सोचना है, अगर ये हो गया तो खत्म, इसको ये सोचना है, ठीक है। अब सोचें कि चूंकि d क्या है, दूरी समष्टि है, तो dx y से बड़ा या बराबर है कौन, dxz प्लस dzy। कौन सा नियम है, m4। अब मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं कि लेफ्ट साइड d स्टार xy था, मैंने क्या किया, m से m लिखा, मैंने क्या किया, m से m लिखा, कुछ भी नहीं किया भाई, मैंने क्या किया, 1 से m लिखा। अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ कि ये 5 लिखा था, नीचे क्या लिखा था, 5 लिखा था। अब मैं हर को, ये 5 ही तो है, 5 से बड़ा कर रहा हूं, 5 से बड़ा 7 लिखा, हर बड़ा हो गया तो टोटल मान छोटा होगा,
यानी कि m में से अब छोटी संख्या घटेगी, m में से अब छोटी संख्या घटेगी, और m में से छोटी संख्या घटेगी तो राइट साइड क्या होगा, बड़ा होगा। सही बात है। पहले इसका मान ज्यादा था, छोटी संख्या का भाग था, तो ये पूरा मान बड़ा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे बड़ा मान का भाग दे रहा हूं, तो ये पूरा छोटा हो गया, तो इसमें से छोटी संख्या घटेगी, इसमें से छोटी संख्या घटेगी, तो पूरे राइट साइड का मान बड़ा होगा। तो मैं पूरे राइट साइड का नाम क्या लिखा, बड़ा। कब, जब इसके स्थान पर बड़ी संख्या लिखी, xy के स्थान पर बड़ा मान dxz प्लस dzy लिखा। अब देखें d स्टार xy लेस देन इक्वल टू, इसका गुणा किया, इन तीनों का गुणा किया, क्या आएगा, m आएगा, प्लस क्या आएगा, m d xz आएगा, m d zy आएगा, माइनस का m बटा में तीनों पद 1 प्लस d xz d zy, m से m काट दिया, कितने पद, 2 पद, कितने पद, 2 पद, xz और zy। सही है। क्या लिखा, क्या लिखा कि d स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, पहला पद क्या है, एम डी एक्स जेड, क्या लिखा, एम डी एक्स जेड बटा 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई है या वाई जेड है, जेड वाई। आगे क्या है, एम डी जेड वाई बटा 1 प्लस डी जेड वाई प्लस डी एक्स जेड। मैंने क्या किया है, एक काम किया, इसमें अलग भाग दिया, इसमें अलग भाग दिया, पहले में अलग भाग दिया, दूसरे में अलग भाग दिया। ठीक है। अब आ जाओ, चूंकि चूंकि डी एक्स जेड मान लो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डी जेड वाई मान लो ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और डी जेड वाई जो है वो बराबर है किसके, डी वाई जेड के। ये सब कुछ अप्लाई कर रहा हूं, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं, वो देखें, डी स्टार एक्स वाई। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैं पहले में से एक चीज हटा रहा हूं, जेड वाई को हटा रहा हूं। जेड वाई का मान कितना था, पॉजिटिव था ना, या तो 0 था, 0 था तो इसका कोई रोल नहीं था, या फिर इसका मान 5 था, पॉजिटिव है यानी कि 5 था, तो इसमें से 5 का भाग, एक्स्ट्रा भाग, बड़ी संख्या का भाग लग रहा था, बड़ी संख्या का भाग लग रहा था, तब भी राइट साइड बड़ा था। लेकिन मैंने इस 5 को हटा दिया तो हर कम हो गया, और हर कम हुआ तो राइट साइड और बड़ा हो गया। हर छोटा करते हो तो टोटल मान क्या होता है, बढ़ता है। इसको छोड़ा, अगर इसको छोड़ा तो ये टोटल भिन्न का मान क्या हो गया, बढ़ गया, राइट साइड पहले बड़ा था अब और बड़ा हो गया, मैं इसको छोड़ रहा हूं। इसी प्रकार इसमें जेड वाई है तो एक्स जेड को छोड़ रहा हूँ, किसको छोड़ रहा हूँ, एक्स जेड को, तो ये और बड़ा हो गया। लेकिन ये जेड वाई के स्थान पर क्या लिख रहा हूँ, वाई जेड भी लिख रहा हूँ, वो भी चेंजिंग कर रहा हूँ, तो ये बनेगा एम डी एक्स जेड बटा 1 प्लस डी एक्स जेड, और ये बना एम डी जेड वाई, उसके स्थान पर वाई जेड बटा 1 प्लस डी वाई जेड। सही है। इसको ध्यान से देखें, ये बना डी स्टार एक्स वाई, ये लेस देन इक्वल टू, ये क्या है रे, डी स्टार एक्स जेड, और ये डी स्टार जेड, उल्टा कर दिया क्या, वो सही था क्या, चेंजिंग करनी ही नहीं थी, ये करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये करने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि क्या लिखना है, सेम लिख दो कि डी जेड वाई, तो यहां पर भी क्या लिखूं, डी जेड वाई, तो ये क्या बना कि डी स्टार जेड वाई। सही है, यही तो है M4। एक्स जेड है तो बीच में जेड है तो एक्स जेड, जेड तो जेड वाई, तो क्या बोलोगे, आता है M4 संतुष्ट है, M4 संतुष्ट है। अगर M4 संतुष्ट है तो क्या लिखोगे कि अतः डी स्टार एक दूरी है।
अतः एक्स डी स्टार मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट। ठीक है, बंद कर दे, नहीं बनवा लूँ।